उपस्थित बिजबनी गांव में हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों एवं बच्चों, सभी लोग को मैं एनडीए परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूं। साथियों, बिजबनी गांव में इस चुनाव में विशाल जी के लिए तीसरा बार भी हम लोग आ गए। हो सकता है बिजबनी में कहीं चौथा बार भी हम लोग चले आए, इसलिए कि जहां का लोग का स्नेह प्यार और जहां वोट होलसेल में होता है वहां प्रत्याशी 5 बार भी चले जाता है। मित्रों, बिजबनी उत्तरी दक्षिणी पूर्वी 3 पंचायत है, जिसे बनकटवा के कई गांव के छूटा फूटा वोट और विरोधियों को यह तीनों पंचायत जवाब देने का काम करेगा। गांव गांव में हम लोग घूम रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार अब वोट का कहीं विभाजन एनडीए का नहीं होने जा रहा है, और जब वोट का विभाजन नहीं होगा तो हर हाल में आपका इस बार एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विशाल जी आप लोग के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। मित्रों, एक चीज हम लोग को बोलेंगे, हम लोग के जो विपक्षी प्रत्याशी है स्थानीय विधायक, उनका एक ही निशाना है कि आपके दिए हुए पावर से आपसे लूटा हुआ रुपया उनके बोरा में भर के रखा हुआ है। उनका एक ही निशाना है कि 10,000 वोट जो एनडीए के वोटर है, जो गरीब तबका से आते हैं, उसको पैसा पर हम किसी तरह खरीद लेंगे और खरीद के हम एनडीए को जवाब देंगे। लेकिन मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर, चरण छूकर आग्रह है कि 500, 1000, 5000 के चक्कर में अपने विधानसभा का भविष्य, अपने बाल बच्चों का भविष्य और अपना भविष्य को कभी बेचने का काम मत कीजिएगा। मित्रों, गलत तरीका से कमाया हुआ रुपया स्थानीय विधायक के पास जरूर है, जो आप लोग भी जानते हैं। साल में 100 करोड़ का इस क्षेत्र में विकास का काम जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना से होता है, ये कोई काम विधायक जी का देन नहीं है, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना का काम होता है, जो रोड, सड़क, पुल, पुलिया बनता है। लेकिन जो स्थानीय ठेकेदार आते हैं, उनको मजबूरी होता है कि स्थानीय विधायक से वहां बोर्ड लगवाना और नाम लिखवाना कि उद्घाटन करता फलना अहमद विधायक, और फलना अहमद जी को 5 से 7% खैरवा पहुंचाना। साथियों, जो ठेकेदार आते हैं उनके साथ मजबूरी होता है। अगर वह विधायक जी का बोर्ड नहीं लगवाएंगे, अगर विधायक जी को कमीशन नहीं पहुंचाएंगे, तो विधायक जी को पावर आप लोग दिए हैं, 1 लेटर पैड पर विधायक जी लिखेंगे तो वह ठेकेदार का 220 लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा जांच के क्रम में। तो आपके दिए हुए अधिकार से आपके विधायक अहमद जी नाजायज रुपया कमा के बोरा में कसे हुए हैं, और आप लोग के सेवा के नाम पर नाजायज तरीका से अस्पताल खड़ा करके, और कोई बढ़िया डिग्री नहीं है डॉक्टरी का, नेपाल के मरीज को ठग के आपके क्षेत्र के मरीज को किसी कार्यकर्ता के माध्यम से बाला फुसला के, गलत तरीका का गलत दावा देकर इलाज करके, और छूट के नाम पर पैसा बिल अनाप शनाप बना के और आपसे लूटने का वह काम किए हैं, और वही रुपया को आपके बीच में इस चुनाव में देकर आपको खरीदने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन हमारे प्रत्याशी के पास उस तरह का नाजायज रुपया नहीं है जो हमारे प्रत्याशी पानी की तरह पैसा को बहवावे। हमारे बहुत से साथी फोन पर एकदम चढ़े हुए हैं कि फलना कमी रह गया, चिल्ला कमी रह गया, लेकिन घूम फिर कर अंतिम में पैसा का कमी रह जा रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने लोग हम लोग के साथ हैं, वह 100 रुपया अपने पॉकेट से खर्चा करके
और अपना मान सम्मान बचाने के लिए संकल्पित हो जाइएगा तो कहीं भी विशाल जी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे प्रत्याशी जितना सक्षम है उतना संसाधन का व्यवस्था आप लोग के बीच में कर रहे हैं। गमछा हो या फूल का माला हो या तेल मोबिल हो, जितना हो सकता है कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो चुनाव मैदान में होता है वह पूरा कोशिश करता है कि हम कैसे अधिक से अधिक हम अपने लोगों तक संसाधन का व्यवस्था करें, लेकिन लाभ करने के बावजूद भी अपने मतदाता और अपने कार्यकर्ता के नजर से कुछ न कुछ कमी रह जाता है, जो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग को उस कमी को पूर्ति अपने खुद कर लेना है साथियों। और विरोधियों के पैसा पर अपने मान सम्मान और भविष्य को बेचने का कभी काम मत कीजिएगा। जो भी मेरे साथी हम ही लोग के बीच में से जो हम लोग के वोटर हैं, हम लोग के कार्यकर्ता भी है, हो सकता है कभी किसी के बहकावा में आके विरोधियों के स्थानीय विधायक के 2 रुपया कहीं ले लिए होंगे तो उसको वही भूल जाना है, कोई बात नहीं है, लेकिन वोट और मान सम्मान अपना तीर पर ही रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।